है तो समझ लीजिए भगवान का बड़ा अनुग्रह है आपके ऊपर, भगवान की बड़ी कृपा है, भगवान का बड़ा आशीर्वाद। संतों का रोज आना लगा हुआ है। अभी 9 तारीख तक आप देखेंगे चारों तरफ आपको संत ही संत दिखाई देंगे। और इस बात को हम आपका बड़ा परम सौभाग्य है कि हमारे परम श्रद्धेय श्रीमान श्री महंत डॉक्टर स्वामी भरतदास जी महाराज, उनकी सद प्रेरणा से अनेक अनुष्ठान प्रारंभ किए गए हैं। और इस बार हमारे जो सर्वश्रेष्ठ उदासीन संप्रदाय की, जिसको हम लोग भ्रमणशील जमात कहते हैं, उदासीन पंचायती बड़ा अखाड़ा जो हमारी सर्वोच्च सत्ता है, सर्वोच्च संस्थान है, और अखाड़े के संत जो जगह जगह जाकर के हमारे आचार्य जी का जो उपदेश है, चेतो नगरी तारोगाम अर्कपुर का सिमरो नाम, उसका उपदेश करते हुए वो जनता जनार्दन में भक्ति का प्रचार करते हुए पूरे भारतवर्ष में भ्रमण करती है। ऐसी भ्रमणशील जमात उदासीन पंचायती बड़े अखाड़े की इस साल, क्योंकि 12 साल बाद ये घूम करके आते हैं, और इस बार हम लोग का परम सौभाग्य है कि उस उदासीन पंचायती बड़ा अखाड़ा के पूरा निर्वाण मंडल और महंत सहवान यहाँ उदासीन ऋषि आश्रम में चातुर्मास कर रहे हैं। 4 महीने यहाँ रहेंगे और नित्य आरती पूजा दर्शन हम लोग को प्राप्त हो रहा है। कोई कहे कि भाई भगवान की कृपा दिखती नहीं है, अगर इतना होने के बाद भी आपको दिखाई नहीं देता तो मैं इसके लिए कुछ नहीं कहूँगा, मौन हो जाऊँगा। ये भगवान की कृपा है, संत महापुरुषों का आशीर्वाद है, समाधि वालों की कृपा है कि हम ऐसे दिव्य दर्शन कर रहे हैं। चलिए हम प्रसंग की ओर चलते हैं। यहाँ जब माता देवहूति ने कपिल भगवान से कहा कि मैं पूर्ण नहीं हो पाया, मेरे अंदर शांति नहीं आई, तो भगवान कपिल कहते हैं, माँ, जब कोई व्यक्ति पूर्णता के साथ जुड़ेगा ही नहीं, पूर्णता के लिए किसी भगवान के भक्त के साथ जुड़ना पड़ता है, किसी संत महापुरुष के साथ जुड़ना पड़ता है, तब जाकर के भक्ति हमारे अंदर प्रवेश करती है। आपको पूर्ण से जोड़ा ही नहीं। और पूर्ण कौन है? सर्वकला समर्थ अगर कोई एक है तो वो है परमात्मा। जो व्यक्ति अपने आप को परमात्मा से जोड़ देता है वो अपने आप में पूर्णता का एहसास होता है, उसको पूर्णता महसूस करता है। इसलिए हे माता जी, उस परमपिता परमात्मा से अपने आप को जोड़ दो तो अपने आप हमारे अंदर पूर्णता आ जाएगी। उस परमात्मा को पाने के लिए संतों का संग करना चाहिए, संग करना चाहिए। संतों के संग करने से ही उस परमात्मा लग जाते हैं, पूर्ण का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। जो परिपूर्ण संग
से जाकर छाई है कैसे बहार, पूछो उधर के कांटों में सोया डाल पर आने उधर के कांटों में सोया डाल पर आने बड़ी ही सुंदर भगवान की लीला है और इस भगवान की लीला में जो मगन हो जाते हैं उनके जीवन में कभी किसी प्रकार का कष्ट नहीं आता। ये भगवान की दिव्य लीलाओं का श्रवण जो करता है उसका जीवन धन्य धन्य हो जाता है। मनु महाराज के 5 संतानें हुई, अपूर्ति, देवहूति, प्रसूति, प्रकांडपात और प्रियवृक्ष। उसमें से मध्यम पुत्री जो देवहूति थी उसका विवाह कर्दम जी के साथ हुआ। अब विवाह होने के तुरंत बाद कर्दम जी महाराज ने समाधि लगा ली, समाधि में बैठ गए। अब एक बात का यहाँ संकेत अवश्य करना चाहूंगा। हमको हमारे माता पिता जिसके साथ में हमारा संबंध जोड़ दे, हमारे लिए वो ही भगवान है। इसलिए उसी को भगवान मानना चाहिए जहाँ पर हमारे माता पिता जिसका हमें हाथ पकड़ा दे। और खास करके मेरी बहनों से निवेदन है, माताओं से निवेदन है कि पति से बढ़कर के कोई भगवान नहीं होता। जो पत्नी अपने पति की अच्छे से सेवा करती हो उसके लिए बस वही भगवान है, उसी की सेवा में लगी रहना चाहिए। आज कर्दम जी का विवाह हुआ, परंतु कर्दम जी विवाह के ठीक बाद समाधि में बैठ गए, उनकी समाधि लग गई। और कहते हैं देवहूति ने क्या किया, पति तपस्या कर रहे हैं, खुद भी अपने सारे संपूर्ण श्रृंगारों को उतार करके रख दिया और रखने के बाद एक तपस्विनी का वेश बना करके उनकी सेवा में लगा।